नमस्कार दोस्तों। आज मैं सच में चकित हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ छोड़कर बिहार के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए राजनीति में कदम रखा और उसके मात्र एक बयान पर कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट आ जाती हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मात्र इस बयान पर पूरी मीडिया ऐसे इंतजार कर रही है मानो कब प्रशांत किशोर आए और अपने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दे। सोशल मीडिया उनका मजाक उड़ा रहा है सिर्फ इसलिए कि पीके ने वह हिम्मत दिखाई कि वह मीडिया में आकर जवाब देते हैं, सवाल लेते हैं। बहुत से नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, जैसे अगली बार मोतिहारी चीनी मिल की चीनी से, रीगा चीनी मिल की चीनी से ही बनी हुई चाय पीकर जाऊंगा। और 10 साल बाद भी उस चीनी मिल की स्थिति जस की तस है, फिर भी कोई सवाल पूछने वाला नहीं, क्योंकि मीडिया को सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया जाता। नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा, फिर भी पिछले 20 साल से एनडीए के साथ सरकार में है, पर किसी पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा क्योंकि वह इंटरव्यू ही नहीं देते। पीके एक ऐसे नेता हैं जो इंटरव्यू देते हैं, सवालों का सामना करते हैं, अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी की गई गलतियों पे माफी मांगते हैं, इसलिए पूरी मीडिया उन्हें घेरती है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि एक पत्रकार ने लगभग 4 बार उनसे कहा कि आपने कहा था जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी, अब आप राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं। मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि बिहार के लिए काम करना चाहने वाला एक शिक्षित व्यक्ति बिहार की राजनीति को छोड़कर चला जाए और कुछ उपलब्धियां हो ना हो, भले प्रशांत किशोर को 0 सीटें आई हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि इस बार बिहार के चुनाव का जो मुद्दा था वो पलायन, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा पर केंद्रित रहा। ठीक है, और मुद्दे भी रहे, जात पात, धर्म, ये भी मुद्दे रहे, 10,000 रुपया भी मुद्दा रहा, पर इस बार बिहार की फिजाओं में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पलायन, इनकी भी चर्चाएं हुई। मैं देख रहा हूं कि बिहार के बहुत ऐसे एस्टैब्लिश्ड लोग हैं जो विदेशों में जाकर बस गए, दिल्ली, मुंबई में जाकर बस गए, और वो साल में एक बार घर भी नहीं आना चाहते। किसी के पास पैसा नहीं तो किसी के पास समय नहीं, और यहां पीके अपना पूरा करियर, अपनी पूरी कमाई छोड़कर बिहार के लोगों के लिए, बिहार की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए राजनीति में आए हैं। और आप चाहते हैं कि ये इंसान राजनीति छोड़ दे? कौन देता है अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा? कोई नहीं। ये जो बड़ी पार्टियां इतना पैसा खर्च करती हैं वो जनता का पैसा है। मीडिया प्रशांत किशोर से पूछती है कि 90 करोड़ जो आपने जनसुराज को डोनेट किया वो पैसे कहां से लाए, उसका हिसाब दीजिए। अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए, लेकिन यही सवाल क्या मीडिया अन्य पार्टियों से पूछती है कि एक चुनाव में खर्च किए जाने वाले अरबों रुपए कहां से आते हैं? इसलिए नहीं पूछ पाती क्योंकि इन्हें कोई इंटरव्यू ही नहीं देता, और अगर इंटरव्यू करने का मौका मिले भी तो यह पूछते हैं कि आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहां से रहती है, आप आम काट करके खाते हैं या चूस करके खाते हैं। पर पीके से सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। वाह रे न्याय। पीके तर्क से बात करते हैं, जवाब देते हैं, तो मीडिया शेर बनती है। पर वही पत्रकार अगर दूसरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करती है तो पलायन, फैक्ट्री, बेरोजगारी पर एक भी सवाल नहीं पूछ पाती। और एक सवाल माननीय गृह मंत्री जी से पूछा भी गया चुनाव के दौरान कि बिहार में पलायन क्यों है, बिहार में उद्योग कैसे बैठेगा, तो जवाब मिला बिहार में जमीन नहीं है कि हम इंडस्ट्री बिठा सके, और बात खत्म, वहीं खत्म, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम ने चुनाव के दौरान अपने हाफ डिफिट के हवाले से कहा कि मैंने अपनी मैट्रिक, +2 मैंने कब पास किया, ये सभी जानकारियां अपनी हाफ डिफिट में दिया है। पर जनता के सामने गलत जानकारियां रखने वाले इन महाशय से किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा, और अगर पूछा भी तो सामने वाले ने जवाब नहीं दिया कि आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं, कि आप जनता के सामने सही जानकारी, अपने विषय में सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं बताते कि आपने मैट्रिक कब पास किया। हर इंसान को, मुझे, आपको, किसी से भी अगर पूछा जाए कि मैट्रिक कब पास किया, अगर उसने सच में पास किया है तो उसे ईस्वी याद होगी। किसी ने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से नहीं पूछा कि जिस कॉलेज में, जिस माइनॉरिटी कॉलेज में आप क्लर्क थे, आज आप उसके मालिक कैसे बन गए। कैसे पूछेंगे? क्योंकि वहां से मीडिया के सामने ही नहीं आते। पर पीके से पूछेंगे आप इनके खिलाफ कोर्ट कब जाएंगे, आप इनके खिलाफ न्यायिक लड़ाई कब लड़ेंगे। अरे कम से कम इस इंसान ने हिम्मत तो दिखाई कि इतने बड़े तंत्र के सामने सवाल पूछा, तथ्य रखे, आंख में आंख डालकर सवाल पूछना ही बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ जो हार गए? ये फिर उठेगा, फिर लड़ेगा,
और ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेगा भी। पीके ने जिन नेताओं के नाम लिए, उनके भ्रष्टाचार पर मीडिया ने इनसे पहले कभी आवाज नहीं उठाई थी, विपक्ष भी इनके नाम कभी नहीं ले सका। पीके ने लिया तब पूरा सिस्टम प्रशांत किशोर के खिलाफ हो गया है। और कम से कम वो जनता जिसके लिए प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, जिसके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, वो जनता भी इनके साथ खड़ा होकर मजाक उड़ा रही है और नहीं तो चुप है। ये बात याद रखना होगा, इतिहास में कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसने अपने जेब से इतना पैसा राजनीति में लगाया होगा। हार्ड अर्न्ड मनी, अपने मेहनत खून पसीने से कमाया हुआ पैसा। पीके ने लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया बिहार की अर्थव्यवस्था में दिया। 150 से 200 लोग 3 साल से ज्यादा पूरे सिस्टम को संभालने में लगे हुए थे। 238 उम्मीदवारों को लगभग 15 लाख से 25 लाख की आर्थिक राशि से मदद किया प्रशांत किशोर ने, ताकि वो चुनाव लड़ सके। 3 साल से लगातार पदयात्रा, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करना, सभी जिलों में पदाधिकारियों को संसाधन देना, सामग्री देना, खर्च उठाना, कौन करता है ये सब? सच्चाई यह है कि अगर 10,000 रुपए अकाउंट में नहीं आते तो इस चुनाव का परिणाम कुछ और होता। जिस इंसान को रोजाना 300-400 रुपए दिहाड़ी मिलता हो, तो यह चुनाव को प्रभावित करना हुआ। और यह योजना, इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, चुनाव के दिन तक लोगों के अकाउंट में पैसा जाना और जीविका महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं को वोट कराना, यह सब दिखाता है कि चुनाव प्रभावित हुआ। मेरे प्यारे बिहार वासियों, पीके बिहार के लिए एक एसेट है। जिस तरह के लोगों को इन्होंने चुनाव में उतारा, आने वाले समय में यह पूरे देश के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। एक ऐसा नेता जो ना चोरी करता है, जो ना जनता के पैसे को खाता है, ना सिस्टम में कुछ मिलावट किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 तो नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं 2025 तो नहीं हुआ, पर 2030 में पीके सत्ता में होंगे। मेरे दोस्त, दूसरे राज्यों के नेता बिहार को कब तक चलाएंगे? कब तक बिहार दिल्ली से चलेगा? पीके बिहार का बेटा है, उसने सब कुछ छोड़कर यह लड़ाई शुरू की है। उसे गिराना नहीं चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए, ताकि वो उठ खड़ा हो और फिर से बिहारियों की लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। जय हिंद, जय बिहार।